जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर हम और आप साथ हैं सीखने के लिए कुछ नया। आइए आज हम सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, हम अगर डे टू डे लाइफ में देखें, नेचर ने भी कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो कि एक डेफिनेट पैटर्न में होती हैं। जैसे कि सूरजमुखी का फूल, उसकी पत्तियां बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न में होती हैं। बच्चों के लिए सबसे आसान होता है वो ड्रॉ करना फ्लावर के रूप में। या फिर एक मधुमक्खी का छत्ता, जब उसमें से शहद निकाला जाता है तो वो जो हनी कॉम्ब के पैटर्न्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में होता है। तो नेचर में आपको बहुत कुछ, तितली के दो पंख भी आपको डेफिनेट पैटर्न में कलर वाइज मिलते हैं। भगवान ने हमें भी डेफिनेट पैटर्न में हाथ और पैर की लंबाई दी है, आइज़ के डिस्टेंस दिए हैं, ईयर्स के डिस्टेंस दिए हैं। तो ये तो खैर एग्जाम्पल्स हैं। तो हम नेचर में काफ़ी कुछ डेफिनेट पैटर्न में देखते हैं जिनमें अंतर एक जैसा होता है। उसी तरीके से हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देख लेते हैं। जैसे सबसे कॉमन उदाहरण है सीढ़ी। अगर आप सीढ़ी देखो तो हर सीढ़ी की एक पैड़ी की दूसरे पैड़ी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सभी में बराबर होता है। तो जहां पर डिफरेंस बिल्कुल बराबर हो, निश्चित हो, बिल्कुल बराबर हो, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मानते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी वो नंबर सीरीज जिसमें हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो निश्चित हो और बराबर हो, तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अगर मैं यहाँ मैथमेटिक्स से उदाहरण दूं तो सबसे आसान उदाहरण होगा आपके लिए टेबल। वो बैठने वाला टेबल नहीं, मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल। 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, कुछ भी है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें 2 का अंतर है, इसमें और इसमें 2 का अंतर है, इसमें और इसमें 2 का अंतर है। इस तरीके से कोई भी टेबल लो आप, 3 का लो, 5 का लो, 10 का लो, 15 का लो, हर एक टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होता है। उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कैसे इसे करना है। मैंने एक पेज में प्रिंट आउट ले लिया है चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। मुझे देखने में आसानी होगी, अपने हाथ में रख लूँगा तो मैं आपको बारी बारी से सिखाता चला जाता हूँ। इसको सिखाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जिसे हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला वगैरह सीख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने पहाड़े का उदाहरण दिया, अगर मैं 5 का टेबल ले लूँ, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 20, 25, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 से डिनोट कर देते हैं। A1 5 हो गया। सेकंड टर्म A2 से डिनोट कर देते हैं, ये 10 हो गया। थर्ड टर्म को A3 से, A4 से, इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे टर्म्स को डिनोट करते चले जाएंगे। जो लास्ट टर्म होता है उसको हम AN कह देते हैं। AN का मतलब कि हम किसी भी nth टर्म की बात कर रहे हैं, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म, जो भी हो, हम लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म की बात कर रहे हैं। अब यही अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिख दूं, तो इसमें और इसमें आपको अंतर समझना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये बात जाननी है हमें। तो चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये सेकंड वाली इक्वेशन है, दोनों के बारे में जानते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो टर्म्स के बीच में अगर एक जैसा डिफरेंस हो तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मानेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 यानी कि सेकंड टर्म माइनस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि ये हो गया 10 माइनस 5, ये आ गया आपका 5। और आगे निकाल के देख लीजिए, A3 माइनस A2 यानी कि पिछले टर्म से, मतलब जिस टर्म को ले रहे हैं उससे पिछला टर्म माइनस करके हमें फाइंड कर लेना है, यानी कि 15 माइनस 10, ये आ गया आपका 5। और आगे देख लीजिए, A4 माइनस A3, ये आ जाएगा आपका। तो हम देख रहे हैं कि जहां भी मैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं, मेरा डिफरेंस बराबर आ रहा है। जब सारा डिफरेंस बराबर आएगा तो ये कहलाएगा AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आगे तक। लेकिन अगर मैं इसको चेक करने की बात करूं तो इसका फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 12, थर्ड टर्म 17, फोर्थ टर्म 20, फिफ्थ टर्म 22। जरा चेक करके देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर मैं फाइंड करने की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस निकालिए जरा। A2 माइनस A1, ये आएगा 12 माइनस 5, ये आएगा 7। फिर और आगे से निकालिए, A3 माइनस A2, ये आएगा 17 माइनस 12, ये आएगा 5। A4 माइनस A3, ये आएगा आपका 20 माइनस 17, ये आएगा 3। तो आप देख रहे होंगे कि पहले बार में 7 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर और कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, हर दो लगातार संख्याओं के बीच, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, हर दो लगातार संख्याओं के बीच जो अंतर आ रहा है वो अंतर एक जैसा नहीं है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये आपने सीख लिया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकालने के अलावा और क्या क्या निकालने को आ सकता है? आ सकता है कोई एक सीरीज दी होगी आपको। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? कोई एक सीरीज दी होगी आपको, उस सीरीज में से आपको कॉमन डिफरेंस निकालने को पूछ सकता है। या फिर इस तरीके से कोई सीरीज दे देंगे, फर्स्ट टर्म को गायब कर देंगे, सेकंड टर्म लिख देंगे, थर्ड टर्म लिख देंगे, फोर्थ टर्म लिख देंगे, और ऐसे कोई एक टर्म गायब कर दिया, आपको वो टर्म फाइंड करने को दिया जा सकता है। या फिर आपको लास्ट टर्म फाइंड करने को दिया जा सकता है। आपको कह दिया जाएगा कि इस AP में टोटल 20 संख्याएं हैं, बताइए 20वीं संख्या कितनी होगी। तो आपको पहला पता है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इस तरीके से आगे तक जाकर के आपको पता करना है कि 20वीं संख्या कितनी होगी। तो AN यानी कि nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहां पर A क्या है? A है यहां पर फर्स्ट टर्म, यानी कि पहली संख्या किसी भी सीरीज की जो आपको दी गई है उसकी पहली संख्या। A लिख लो, A1 लिख रहे थे हम, A लिख लो, एक ही बात है। N क्या है यहां पर? टोटल टर्म्स, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पहली संख्या फर्स्ट A है, और टोटल टर्म्स को यानी कि कुल संख्याएं यहां पर कितनी हैं, और फिर
एन के बाद आपको और क्या दिया है, यहां पर डी दिया है। डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, जो सभी के बीच अंतर मौजूद है। और ए एन क्या होता है, यहां पर ए एन होता है आखिरी संख्या, आखिरी संख्या का मान, ठीक है ना, लास्ट वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर, है ना, वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर। अब हमें इतना जानने के बाद क्वेश्चंस को करना शुरू करना है। देखो टैक्स, इस फर्स्ट क्वेश्चन में टैक्सी का किराया दिया है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, और उसके बाद फिर उसके आगे सारे एडिशनल किलोमीटर्स के लिए 8 रुपए, यानी पहला किलोमीटर 15 रुपए का लगेगा और बाकी के सारे किलोमीटर्स 8 रुपए के हिसाब से लगेंगे। तो अब हमें ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं, ये पूछा है उसने। तो फर्स्ट यानी कि A1 दिया है 15 रुपीज, और उसके बाद A2 क्या होगा, 15 रुपए प्लस 8 रुपए, यानी कि 23 रुपीज। दूसरा किलोमीटर का 23 रुपए लगेगा अगर आप 2 किलोमीटर चल गए तो। अगर आप A3 निकालें, यानी कि आप तीसरा किलोमीटर अगर टैक्सी में ट्रेवल करते हैं तो कितना होगा, 23 प्लस फिर 8 रुपए, ये कितना हो जाएगा, 31 रुपए। चौथा किलोमीटर ट्रेवल करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 31 प्लस 8, यानी कि 39 रुपए। पांचवा किलोमीटर ट्रेवल करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 39 प्लस 8, 47 रुपए। यानी कि इस तरीके से जितना भी आगे जाते रहेंगे आपका ये आता रहेगा। तो देखिए आपका क्या आ गया, A1 आ गया 15, A2 आ गया 23, A3 आ गया 31, A4 39, A5 47। तो इसको सजा के रख लीजिए, 15, 23, 31, 39, 47। तो अब आपको साबित करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो इसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वही तरीका जो आपको समझाया, A2 माइनस A1, ये हो गया 23 माइनस 15, ये आ गया आपका 8। फिर और निकालिए A3 माइनस A2, ये आ गया आपका 31 माइनस 23, ये फिर से आ गया 8। और निकाल के देखिए A4 माइनस A3, ये आ गया आपका कितना है, 39 माइनस 31, ये आ गया फिर से 8। तो आप देख रहे हैं कि सभी के बीच में 8 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब ये क्वेश्चन एपी में है, यानी कि ये सीरीज एपी में है। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। इसका मतलब है कि कितनी हवा बची होगी एक सिलेंडर में जब एक वैक्यूम पंप सिलेंडर के अंदर से 1/4 हवा एक बार में निकालता है, यानी कि हर बार 1/4 हवा 1/4 हवा 1/4 हवा निकालता जाता है। तो बताइए कि क्या इससे जो सीरीज बनेगी, इक्वेशन बनेगी, वो एपी में होगी या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट मान के चलते हैं, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज x लीटर्स। मान लो शुरू में x लीटर हवा मौजूद है सिलेंडर में। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्यूम पंप 1/4 हवा एक बार में निकाल रहा है, तो x माइनस 1/4 ऑफ x, यानी कि x का 1/4 सिलेंडर बाहर निकाल रहा है हवा, सिलेंडर से बाहर निकाल रहा है हवा। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, आ जाएगा 4x माइनस x, यानी कि 3x/4। अब इतनी हवा बची है, मैं यहां लिख देता हूं, बची हुई हवा, इतनी हवा बची हुई है।
फिर तो ये अभी तक आपका क्या निकल गया, देखो ये पहले A1 था यानी कि पहले x लीटर हवा थी, अब आपका ये A2 आ गया यानी कि उसमें से 1/4 हवा निकल गई और 3x/4 हवा रह गई। अब हर बार वैक्यूम पंप सिलेंडर में मौजूद हवा में से 1/4 निकाल देता है। तो प्रेजेंट एयर कितनी है, 3x/4 है ना, ये हवा सिलेंडर में पहले से मौजूद है, इसमें से सिलेंडर कितनी हवा निकाल देगा, जो बची है उसका 1/4। तो अब अगर इसे सॉल्व करूं तो कितना आएगा, यह आएगा 3x/4 माइनस मल्टीप्लाई करने पर 3x/16। अब इसका अगर मैं एलसीएम करूं तो ये आएगा 16 और ये हो जाएगा 12x माइनस 3x, ये हो जाएगा 9x/16। यानी कि अब इतनी हवा सिलेंडर में बची है, समझ रहे हो ना। इसके बाद क्या किया मैंने, इतनी हवा सिलेंडर में बची थी और सिलेंडर हर बार बची हुई हवा का 1/4 निकाल देता है। अब देखो यहां पर इतनी हवा बची हुई है, कितनी बची हुई है, 9x/16 इतनी हवा बची हुई है और सिलेंडर में से वैक्यूम पंप बची हुई हवा का 1/4 निकाल देगा। तो अब कितनी हवा रह जाएगी, सॉल्व कर लो, 9x/16 माइनस ये हो जाएगा 9x/64, एलसीएम लेंगे 64 ही एलसीएम आएगा, 36x माइनस 9x कितना आएगा, ये 27x, 27 ही आएगा ना /64। ये आपका A4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद इतनी हवा बची थी और बची हुई हवा का 1/4 माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब हमें ये चेक, हमें 4 टर्म्स पता चल गए, A1 A2 A3 A4। अब हमें देखना है कि क्या ये AP में है या नहीं है, देखना है कि क्या ये AP में है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको पता है, A2 माइनस A1, ये कितना है, A2 है 3x/4 माइनस A1 कितना है x, ये घटा के कितना आएगा आपका -x/4। और निकालिए A3 माइनस A2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A3 कितना है आपका 9x/16 माइनस A2 कितना है 3x/4। इसको सॉल्व करिए, 16 और 4 का एलसीएम 16, ये आएगा -3x/16। अब और देख लीजिए, अगर पहले यही दो से पता चल गया आपको, पहले आया -x/16, फिर आया -3x/16, फिर और अलग आएगा, इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये AP में नहीं है, ठीक है, ये AP में नहीं है। ये एक और क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, उसे आप खुद भी थोड़ा बहुत होमवर्क करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% रेट के हिसाब से। तो बताना है सालाना, 8% सालाना के हिसाब से है, तो हमें बताना है कि प्रति वर्ष जो उसके अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो AP में है या नहीं, इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट होगा। तो देखिए इनिशियल अमाउंट क्या है, प्रारंभिक रकम है 10,000,
प्रारंभिक रकम 10,000। अगले साल क्या होगा? अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, पढ़ा होगा आपने, फिर भी मैं लिख देता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+r/100 पे पावर n। ये अमाउंट मतलब जो फाइनल रकम हो जाती है ब्याज लग के, प्रिंसिपल मतलब मूलधन जो शुरू में रकम जमा की जाती है, रेट यानी कि जिस दर से लगाया गया है, और n यानी कि टाइम कितने समय के लिए है। तो यहाँ पर प्रति वर्ष का कर रहे हैं तो समय 1-1 साल रखा जाएगा, रेट 8% है। तो देखिए जरा, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 ब्रैकेट में 1+8/100 पे पावर 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे 100 + 8 है 108/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 10800, 10,800। ये आपका A2 हो गया। क्या हो गया? ये आपका A2। ये आपका A1 था, प्रारंभिक रकम A1 थी, ये A2 हो गया। अभी A3 निकालो, यानी कि अगले साल के लिए, यानी कि रकम प्रिंसिपल कितना था? 10,000 ब्रैकेट में 1+2, तो ये हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में, ये एलसीएम लेंगे 100 + 8 यानी कि 108/100 इंटू 108/100 काटेंगे, ये आ गया 108 इंटू 108। ये हो गया आपका A3। इस तरीके से अगर चौथे साल के लिए निकालना है, A4 निकाल लीजिए, A5 निकाल लीजिए, जितना भी निकालना है निकाल लीजिए आप। अभी हमें चेक करना है कि क्या ये AP में हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि वही A2 - A1, यानी कि 10,800 - 10,000। तो पहली बार आया 800 रुपये का कॉमन डिफरेंस आया 800 रुपये का। फिर अगली बार निकालिए A3 - A2, ये आ रहा है 11,664 - 10,800। कितना आएगा ये? 864 रुपये। कितना आ रहा है? 864, यानी कि पहले 800 आया, फिर 864 आया, फिर आगे भी और अलग डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है कि हर बार जो अंतर है वो अलग आ रहा है। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब ये AP में नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 मतलब और दूसरे क्वेश्चंस आपको समझाता हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर आपने पीछे सीख लिया मैंने जो सिखाया तो ये बहुत सिंपल है। पहले 4 टर्म्स लिखने हैं इस AP के, ये जो AP है जिसमें पहला टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। सब कुछ तो दे ही दिया, पूछा क्या फिर। पहला टर्म 10 और कॉमन डिफरेंस भी 10। तो AP निकालने के लिए भाई A1 10 मालूम है आपको, A2 क्या होगा? A2 होता है A1 + D, यानी कि पहला टर्म प्लस उसमें D जोड़ दो, यानी कि 10 + 10 यानी कि 20। A3 क्या होगा? A3 होगा दूसरा टर्म प्लस D, सब में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाना है, जो आएगा फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, फिर जो आएगा फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, फिर जो आएगा फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, यानी कि A2 + D यानी कि 20 + 10 यानी कि 30। फिर A4 देखें, A4 क्या होगा? फिर से A3 + D यानी कि 30 + 10 यानी कि 40। तो इस तरीके से आपकी AP तैयार हो जाती है
10, 20, 30, 40, 10 का पहाड़ा बन गया ये तो। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी देख लो। a -2 d 0, तो अब इसमें क्या होगा, a1 -2 है, a2 क्या होगा, a1 प्लस d, यानी कि -2 प्लस 0, यानी कि -2 ही रहेगा a2। a3 क्या होगा, a3 भी a2 प्लस d, a2 कितना है, -2 प्लस 0, यानी कि -2। तो ये आपका सेम रह जाएगा, -2, क्योंकि जीरो कॉमन डिफरेंस, जीरो का मतलब है जीरो, अंतर, तो हर बार ये रहेगा, यानी कि आपका जो एपी बनेगा वो एक ही जगह रुक जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, हर बार यही आएगा, कॉमन डिफरेंस जीरो। फिर थर्ड को देखो, a है 4, d है -3, a आया 4, d आया -3, तो देखो सॉल्व करते हैं। a 4 है, अब a1 आपका 4, a2 आपका क्या होगा, a1 प्लस d, यानी कि 4 प्लस -3। जब दो साइन एक साथ लगाते हैं तो ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 -3, यानी कि 1। अब अगर a3 निकालने को बोलूं तो क्या होगा, वो होगा a2 प्लस d, यानी कि a2 क्या है 1 प्लस d कितना है -3। तो अब ये आ जाएगा 1 -3, यानी कि -2। तो ये एपी की श्रृंखला क्या बन रही है, एपी की श्रृंखला बन रही है 4, 1, -2, घटते जाएगा हर बार, -2 में -3 जोड़ दीजिए, -5, इस तरीके से। चौथे की बात करें, a -1 है, d आधा है, जोड़ो जरा, a2 कितना होगा, a1 प्लस d, a1 कितना है -1 प्लस d कितना है आधा, हाफ। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1/2। अभी a3 निकालिए, a3 निकालने के लिए आपका होगा a2 प्लस d, a2 कितना है -1/2 प्लस d कितना है हाफ, तो ये -हाफ प्लस हाफ 0। फिर a4 निकालना है अगर आपको, तो ये आ जाएगा a3 प्लस d, यानी कि 0 प्लस हाफ, यानी कि हाफ। तो ये आपकी क्या सीरीज बन रही है एपी की, ये आपकी सीरीज बन रही है -1, -1/2, 0, 1/2, इस तरीके से चलता चला जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। उससे भी आसान क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एपी दिया है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस। अच्छा, जैसा कि आप पहले ही देख रहे हैं कि एपी पहले से ही है, तो कॉमन डिफरेंस किसी एक कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके निकाल सकते हैं, किसी भी दो लगातार की संख्या को माइनस करके आप एपी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो ए क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, ए कितना है 3, और डी कितना है, कर दो जरा, ये सब, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, इस तरीके से है। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, इस तरीके से सब मैं लिख देता हूँ। तो a2 माइनस a1 कर दो, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 -3, ये आ गया -2। किसी को भी माइनस करके निकाल लो, सेम आएगा, एपी है, देख लो, a3 माइनस a2, ये आ जाएगा -1 माइनस, और ये है 1, तो ये आ गया आपका -2। इसको देखो, यहां से आपका फर्स्ट टर्म क्या है -5, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी कि -1 माइनस -5, तो ये हो गया -1 प्लस 5, ये हो गया आपका 4। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। इसमें आपका फर्स्ट टर्म कितना है, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस करके निकाल लो, a2 माइनस a1,
यानी कि 5/3 माइनस 1/3, ये एलसीएम लेके 3 और 3 का एलसीएम 3, 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। इसमें देखना है अगर तो देख लो जरा, ये भी A1, ये A2, ये A3, ये A4। देखो A1 आपका फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.7 माइनस 0.6, घटा लो कितना आएगा 1.1, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1.1। तो इस तरीके से ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सा एपी है, और अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालो। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखो जरा इसको अगर सॉल्व करें, इसका A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8। जरा निकाल के देखना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 या 2 आया। और निकालो जरा A3 माइनस A2, ये आ गया 8 माइनस 4 यानी कि 4। फिर A4 माइनस A3 यानी कि 16 माइनस 8, ये आ गया 8। तो भैया ये पहले 2 फिर 4 फिर 8, ये तो बढ़ता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो नॉट एन एपी। इसको देख लो जरा, इसका A1 2, A2 5/2, 5/2, A3 3, A4 7/2। बस आप कंसेप्ट पे ध्यान देना, ये मत देखना कि मैं 5/2 कह देता हूँ या 5/2 कह देता हूँ, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, वो आदत हो गई है। कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, निकाल के देखो 1/2 आया। फिर अगले से निकाल के देखो A3 माइनस A2, ये आ गया 3 माइनस 5/2। फिर अगले से निकाल के देखो A4 माइनस A3, ये आ गया आपका 7/2 माइनस 3। यानी कि हर बार 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में है, यानी कि यस इट्स एन AP, इट्स एन AP। थर्ड को देखोगे, देखो क्या है A1 1.2, मैं इधर से ही लिखता हूँ A1 A2 A3 क्या है ये -1.2, ये है -3.2, ये है -5.2, ये है -7.2। जरा कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं A2 माइनस A1, ये आ गया -3.2 माइनस तो फॉर्मूले में ही है, प्लस ये भी माइनस का है, तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, तो घटा दो जरा, ये आ गया रोबोट 2.0, ये आ गया आपका -2.0 पहली बार में। दूसरी बार सॉल्व करके देखो जरा A3 माइनस A2, ये आ गया 5.2 माइनस का, और फिर -3.2, तो ये हो गया 5.2 प्लस 3.2, तो अभी घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.0, यानी कि ये -2.0 आ रहा है, एक दो स्टेप कर लेना आप। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और यस इट्स एन AP। ट्राई करके देखो जरा, इस वाले को देखते हैं A1 3, A2 3 प्लस √2, A3 3 प्लस 2 √2, A4 3 प्लस 3 √2।
जरा घटा के देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस रूट टू माइनस a1 कितना है 3, तो ये आपका -3 + 3 कट गया, बच गया √2। जरा a3 माइनस a2 करके देखते हैं, a3 कितना है 3 + 2 √2 माइनस a2 कितना है 3 + √2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, तो -3 से -3 कट गया और 2 √2 में से 1 √2 चला गया, तो 1 √2 बच गया। यहाँ भी आ गया। a4 माइनस a3 करके देख लो, a4 कितना है 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2। अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, -3 माइनस +3 कट गया, 3 √2 में से 2 √2 गया, तो बच गया 1 √2, यानी कि हर बार √2 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और ये AP है। फिर अगला देखो 0.2, ये a1, ये a2, ये a3, a4, ये आ गया 0.2, 0.22, ये है 0.222, ये आ गया 0.2222। देखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा, सॉल्व कर लेते हैं। a2 माइनस a1, डी निकाल लेते हैं इसका, a2 माइनस a1 यानी कि 0.22 माइनस 0.2, तो ये कितना आएगा घटा लो, ये आ जाएगा 0.02, है ना। फिर अगला काट दूंगा यहाँ से, कोई बात नहीं। फिर और देखो, और निकाल लो a3 माइनस a2, ये आ जाएगा a3 कितना है 0.222 माइनस a2 कितना है 0.22, घटा लो, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 0.002। आगे और क्या निकालूं, यही दिख गया कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यानी कि ये AP में नहीं है। इसको देख लो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म 2a, थर्ड टर्म 3a, फोर्थ टर्म 4a, तो कॉमन डिफरेंस निकालो जरा, a2 माइनस a1 यानी कि 2a माइनस a, ये आ गया आपका a। और निकाल के देखो जरा 3a माइनस 2a, ये फिर आ गया a। और निकाल के देखो 4a माइनस 3a, ये आ गया आपका फिर से a, यानी कि हर बार a आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये भी AP में है। देखो दिख रहा होगा पूरा, मैं मिटाता हूँ फिर और लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको। इनको भी मैं आपको समझा देता हूँ, सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सब आ जाए, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी तैयारी मिल जाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, तो ज़रा कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि a² माइनस a, तो यहाँ दोनों में से a कॉमन आ गया, बच गया a माइनस 1। फिर निकाल के देखो ज़रा a3 माइनस a², तो अब फिर दोनों में से a² कॉमन हो गया, यहाँ बच गया a माइनस 1। फिर निकाल के देखो ज़रा a4 माइनस a3, a⁴ माइनस a⁴, तो ये आ गया, यहाँ से फिर a³ कॉमन हो गया, बच गया a माइनस 1। मतलब आप देख रहे हो हर बार अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये AP में नहीं है। अगला देखो जरा, इसमें a1 कितना है √2, तो a2 कितना है √8, तो √8 को हम क्या लिखेंगे, √8 को लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 2, यानी कि ये हो जाएगा 2√2, पेयर बन के एक बाहर आ गया। ऐसे ही √18, a3 कितना है √18, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3, 6 × 3, तो ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3√2। अगला कितना है √32, तो इसे मैं लिख सकता हूँ
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा 4√2। तो अब जब मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा, a2 माइनस a1 यानी कि 2√2 माइनस √2। तो ये कितना आ गया, 2√2 में से 1√2 गया तो बचा √2। और निकाल के देख लो जरा, a3 माइनस a2 कर लो, ये हो गया 3√2 माइनस 2√2। तो √2 में से √2 मतलब 3√2 में से 2√2 गया तो √2 बच गया। तो मतलब √2 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी। इसको भी ट्राई करके देख लो, ये क्या है, a1 √3, a2 √6। √6 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 2 × 3, कुछ बाहर नहीं आएगा। a3 को लिख लूँ √9, √9 है रूट में 3 × 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। a4 कितना है, √12, तो इसको लिख लूँ मैं रूट के अंदर 2 × 6, 2 × 12, यानी कि 2√3। ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ रहेगा, एपी में नहीं आएगा। जरा कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, a2 माइनस a1 यानी कि √6 माइनस √3, ऐसा ही रहेगा, घटेगा ही नहीं आपस में ये, क्योंकि अलग अलग रूट में जब नंबर्स, मतलब रूट में जब अलग नंबर्स होते हैं तो वो घटते नहीं आपस में, मल्टीप्लाई भले ही हो जाए। a3 माइनस a1 निकाल के देख लो, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 3, माइनस a2 कितना है √6, ये भी नहीं घटेगा आपस में, ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ इन दोनों से ही आपको देख के पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, ये एपी नहीं है। इसे करके देख लो, अरे सेम लिख दिया 2 बार मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक ही करके देख लो। 1 का स्क्वायर 1, a1 आपका हो गया 1, a2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, a3 कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, a4 कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49। तो अब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, a2 माइनस a1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8। और निकाल के देख लो, a3 माइनस a2 यानी कि 25 माइनस 9, ये कितना आ गया 16। तो यहाँ पर देखो, पहले कॉमन डिफरेंस 8 आया, फिर 16 आया, फिर और निकाल के अगर देखोगे तो भी देख लो, a4 माइनस a3 ये आ गया 49 माइनस 25, ये तो सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं आ रहा इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एपी का जो बेसिक है, किस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, किस तरीके से उसके फर्स्ट सेकंड टर्म वगैरह थर्ड टर्म जो भी निकालने को कहा जाए, किस तरीके से चेक करते हैं कि ये एपी में है या एपी में नहीं है। जुड़े रहिए मेरे साथ, लगे रहिए, सीखते रहिए। पार्ट नंबर 2 इसका एक्सरसाइज 5.2 मैं अगली वीडियो में बना के दूंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।